हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ कपूर websofttutorials.com से। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स हम क्या करते हैं, अभी हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को छोड़ते हैं, हम सिंपल टर्म्स में समझते हैं ऑब्जेक्ट्स होते क्या हैं। मैं google.com पे जाता हूं और यहाँ पे लिखता हूं व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट। तो आप देखेंगे यहाँ पे लिखा गया ए मटेरियल थिंग दैट कैन बी सीन एंड टच्ड। मीन्स एक ऐसी चीज जिसको आप देख सकते हो और टच कर सकते हो। तो मीन्स इसमें आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट्स क्या हुआ। मीन्स एक कार है, कार को आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, वो एक ऑब्जेक्ट है। एक ह्यूमन बीइंग है, मीन जैसे मैं हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ। एक चेयर है, चेयर एक ऑब्जेक्ट है। एक डॉग है, डॉग भी एक ऑब्जेक्ट है। तो मीन्स हम रियल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट से घिरे हुए हैं, मीन्स सब कुछ ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको बताता हूँ, ऑब्जेक्ट्स में दो चीजें होती हैं, एक होती है उसकी प्रॉपर्टीज और एक होते हैं उनके मेथड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होती है? जो भी डाटा होता है ऑब्जेक्ट्स का, डाटा मीन्स जैसे मैं हूँ, मेरा हेयर कलर, मेरे टीथ, ये मेरी प्रॉपर्टीज हैं। मेरी लेग्स, ये मेरी प्रॉपर्टीज हैं। और उसके बाद इसी तरह से कार, कार का कलर जैसे वो ब्लू है, ब्लैक है, वाइट है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। उसी तरह से कार में एक स्टेयरिंग होता है, वो उसकी प्रॉपर्टी है। इसी तरह से चेयर, चेयर में लेग्स होती हैं 4, वो उसकी प्रॉपर्टी है। ये हो गई उसकी प्रॉपर्टीज। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्ट्स के मेथड्स के बारे में। मेथड्स वो चीज होती हैं जो ऑब्जेक्ट्स परफॉर्म करते हैं। जैसे मैं हूं, मैं चलता हूं, आई वॉक, ये मेरा मेथड है। गाड़ी अगर स्टार्ट होती है या स्टॉप होती है, वो उसके मेथड्स हैं। इसी तरह से चेयर जो है, चेयर मीन्स हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, अप कर सकते हैं, डाउन कर सकते हैं, वो उसके मेथड्स हैं। मीन्स प्रॉपर्टीज हो गई जो भी उसका ऑब्जेक्ट का डाटा है, और मेथड्स जो चीजें वो ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है, वो मेथड्स हो गए। तो फ्रेंड्स अब हम जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दैट जावास्क्रिप्ट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मीन जो जावास्क्रिप्ट है वो टोटली ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। और इसमें दो तरह के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, एक होते हैं इनबिल्ट, एक होते हैं जो हम खुद क्रिएट करते हैं। तो इनबिल्ट ऑब्जेक्ट कैसे हो गए? मीन्स तो इनबिल्ट ऑब्जेक्ट क्या होंगे? सपोज जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डॉक्यूमेंट, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। ये विंडो, ये भी एक ऑब्जेक्ट है। सपोज डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी? अगर आप सोचेंगे तो इसकी प्रॉपर्टीज ये होंगी, जैसे इसका स्क्रीन का कलर, ये इसकी प्रॉपर्टी है। स्क्रीन का साइज, ये इसकी प्रॉपर्टी है। मीन्स डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, इसकी प्रॉपर्टीज हमने पता कर ली। अब हम बात करते हैं इसके मेथड्स के बारे में। मेथड फ्रेंड्स आपको याद होगा हम यूज कर रहे थे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। तो ये राइट जो है, डॉक्यूमेंट्स हम कुछ लिखते हैं, ये इसका मेथड है जो हम पिछले वीडियोस में यूज कर रहे थे। और यहाँ पे अपने डॉट ऑपरेटर यूज किया था। तो मीन्स तो ये डॉट ऑपरेटर यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करने के लिए। तो अब हम अपना ऑब्जेक्ट बनाते हैं सबसे पहले। तो फ्रेंड्स सब ये तो हो गया इनबिल्ट ऑब्जेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट राइट। जैसे हम विंडो, आने वाले वीडियोस में विंडो ऑब्जेक्ट भी यूज करेंगे, तो वो मैं आपको तब बताऊंगा जब हम डॉम एलिमेंट के साथ काम करेंगे। तो अभी मैं बताता हूँ आप अपने ऑब्जेक्ट कैसे बना सकते हो। तो फ्रेंड्स पहले ऑब्जेक्ट बनाए जाते थे कुछ ऐसे। तो उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि जो ऑब्जेक्ट है वो एक डाटा टाइप है। इसी तरह जैसे हम स्ट्रिंग करते थे, बूलियन, नंबर, ये सभी डाटा टाइप हैं, जो कि मैं आपको पिछले वीडियोस में ऑलरेडी बता चुका हूँ। और मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, जब हम डाटा टाइप लिखते हैं उसका इनिशियल वर्ड जो होता है वो कैपिटल होता है। जैसे ऑब्जेक्ट का ओ मैंने कैपिटल लिखा है, स्ट्रिंग का एस कैपिटल लिखा है, उस तरह बूलियन का बी कैपिटल है, उस तरह से नंबर का एन कैपिटल है। तो पहले ऑब्जेक्ट कैसे बनाए जाते थे? हम एक वेरिएबल बनाते हैं पर्सन इक्वल टू न्यू, कीवर्ड यूज किया जाता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का वो बड़ा है। तो पहले ऑब्जेक्ट ऐसे बनाए जाते थे। उसके बाद हमें क्या करना पड़ता था? पर्सन डॉट नेम इक्वल टू ऋषभ, उसके बाद पर्सन डॉट एज, ये पुराना तरीका था बनाने का। तो मैं यहाँ पे जैसे अपनी एज लिखता हूँ 27। अब इसको एक्सेस कैसे करते थे हम? यहाँ आप अलर्ट भी जनरेट कर सकते हैं। यहाँ पे पर्सन डॉट नेम, अभी मैं ब्राउजर में जाऊंगा, रिफ्रेश करूंगा, तो आप देखेंगे ऋषभ। मीन्स ये तो पुराना तरीका हो गया ऑब्जेक्ट को बनाने का न्यू कीवर्ड के साथ। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ ऑब्जेक्ट्स बनाने का, वो काफी इजी है। तो मैं लिखता हूँ वेरिएबल पर्सन इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के एंड वाली ब्रैकेट में के पास सेमीकोलन। अब हम क्या करेंगे? हम सिंपली यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले पहला लिखता हूँ फर्स्ट नेम, पर्सन का फर्स्ट नेम। उसके बाद हम कॉलन यूज करेंगे यहाँ पे, जो डबल डॉट्स होती हैं। उसके बाद उसका नेम, जैसे यहाँ पे मैं ऋषभ लिख लेता हूँ।
उसके बाद आप इसको एक ही लाइन में लिख सकते हैं ऐसे, जैसे फर्स्ट नेम और उसके बाद कॉमा के साथ दूसरी प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स ये प्रॉपर्टी है और ये उसकी वैल्यू है, मीन्स इसमें हमने खुद ऑब्जेक्ट बनाया, अब हम उसकी प्रॉपर्टी बना रहे हैं, अब उसका ऑब्जेक्ट, और मीन्स ये उसकी प्रॉपर्टी है और ये उसकी वैल्यू है। इस तरह से हम एक ही लाइन में भी लिख सकते हैं एज 27, या आप अलग अलग लाइन में भी लिख सकते हैं, जिससे कि इसकी थोड़ी रीडेबिलिटी अच्छी हो जाती है। मीन्स मोस्टली इसको ऐसे ही लिखा जाता है, एज 27। उसके बाद अगर आप जितने भी ऑब्जेक्ट्स मीन्स प्रॉपर्टीज बनाना चाहते हैं आप आराम से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पे इसके बाद मैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ हेयर कलर, और यहाँ पे मैं जैसे लिख लेता हूँ ब्लैक, और ये हमारी हमने 3 प्रॉपर्टीज बनाई और तीनों की वैल्यूज आ गई हमारे पास। फर्स्ट वाले की है फर्स्ट नेम प्रॉपर्टी, उसकी वैल्यू ऋषभ, दूसरी एज वैल्यू आई 27, थर्ड है हेयर कलर, उसकी वैल्यू आ गई ब्लैक। मीन्स ये हमने ऑब्जेक्ट खुद क्रिएट किया है। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसको हम एक्सेस कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं आप लेता हूँ फंक्शन डॉट एक्सेस करने के लिए, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया फर्स्ट नेम, अब मैं यहाँ इसको अलर्ट कर सकता हूँ या डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर सकता हूँ। रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे ऋषभ, मीन्स आप देख सकते हैं हमने इसको एक्सेस कर लिया। इसी तरह से पर्सन की अगर हम एज प्रिंट करना चाहते हैं, पर्सन डॉट एज लिखेंगे, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आ गया 27। मीन्स ये तो हमने प्रॉपर्टी लिख लिया। अब हम इसका मेथड बनाते हैं, तो इसका मेथड हम क्या करेंगे, यहीं पे बनाएंगे। यहाँ पे जैसे मैं लिखता हूँ फुल डाटा, और यहीं पे मैं मेथड बनाऊंगा इसका। मैं यहाँ पे फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन की ब्रैकेट्स कर्ली ब्रैकेट, और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ रिटर्न स्टेटमेंट। जैसे हम पिछले वीडियो में जब मैंने आपको फंक्शंस बताए थे तो मैंने रिटर्न वैल्यू के बारे में आपको बताया था। तो हम लिखते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं इसको हेयर कलर को रिमूव कर देता हूँ ताकि हमारा जो कोड है काफी लंबा ना हो जाए, ताकि स्क्रीन में फिट आ जाए। तो यहाँ पे मैं सिंपली पहले लिखता हूँ रिटर्न पर्सन डॉट, मीन्स सबसे पहले ऑब्जेक्ट का नेम डॉट, उसके बाद जो उसकी प्रॉपर्टी को हम एक्सेस करना चाहते हैं, मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम। कैटिनेशन ऑपरेटर मीन्स हम प्लस यूज करेंगे, हम लिखते हैं पर्सन मीन्स ऑब्जेक्ट का नाम, उसके बाद उसकी अलग सेकंड प्रॉपर्टी लिखता हूँ एज। मीन्स ये क्या करेगा, फुल डाटा ऑब्जेक्ट मीन्स जो प्रॉपर्टी है उसके अंदर ये वाला डाटा आ जाएगा, पर्सन डॉट फर्स्ट नेम और एज। फ्रेंड्स अब हम इसको अगर एक्सेस करना चाहते हैं हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लिखेंगे पर्सन डॉट फुल डाटा। मीन्स सिंपली हम ऐसा करेंगे, लेकिन अभी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि ना तो अभी कुछ भी नहीं होगा क्योंकि हमने अभी यहाँ पे कुछ भी ना तो अलर्ट जनरेट किया है ना हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट किया। तो मैं अलर्ट जनरेट करता हूँ, अलर्ट की ब्रैकेट्स के अंदर इसको ले जाऊंगा। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रीलोड करता हूँ तो आप देखेंगे ऋषभ 27। और तो फ्रेंड्स अब हम इसको थोड़ा रीडेबिलिटी और अच्छी कर देते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डबल कोट्स, पर्सन नेम इज, उसके बाद कंकैटिनेशन ऑपरेटर प्लस, और उसके बाद मीन्स यहाँ पे आ जाएगा पर्सन नेम इज ऋषभ कपूर, यहाँ पे फिर कंकैटिनेशन ऑपरेटर यूज करता हूँ डबल कोट्स, एंड हिज एज इज 27 आ जाएगा। तो मैं ब्राउज़र में जाता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे पर्सन नेम इज ऋषभ एंड हिज एज इज 27। मीन्स इस तरह से हमने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनाया, उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज की वैल्यू, और फिर हमने मेथड भी किया, फुल डाटा नाम का एक मेथड बनाया और उससे हमने इसको डॉट ऑपरेटर की हेल्प से एक्सेस कर लिया। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना लिया। मैं यहाँ पे आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, जैसे हम यहाँ पे बार बार पर्सन डॉट फर्स्ट नेम पर्सन डॉट एज लिख रहे हैं, मीन्स उसको एक्सेस करने के लिए यहाँ पे हम दिस कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं। तो दिस रिप्रेजेंट करेगा इस वेरिएबल को, इस ऑब्जेक्ट को जो हमने बनाया है। तो मीन्स दिस इक्वल हो गया, यहाँ पे अगर हमने दिस लिखा मीन्स हमने लिखा है पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, हमने लिखा है पर्सन डॉट एज। मीन्स आप इसको यूज कर सकते हैं, आप रिफ्रेश करेंगे तो आपको सेम रिजल्ट आएगा। तो मीन्स इस तरह से आप दिस कीवर्ड यूज कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स ये तो हमने ऑब्जेक्ट बना लिए, इसके पहले हमने कुछ वेरिएबल्स के बारे में पढ़ा था, वेरिएबल्स, स्ट्रिंग्स, नंबर्स। सपोज यहाँ पे एक मैं वेरिएबल बना लेता हूँ, मैं मैसेज, मीन्स मेरे बताने का मकसद ये है कि हम मीन्स स्ट्रिंग, नंबर, बुलियंस को भी एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ
वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल्स, ये मैंने लिख दिया, हेलो वेबसॉफ्ट ट्यूटोरियल। अब हम इसको एक्सेस कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट। तो हम इसको क्या करेंगे, हम लिखेंगे मैसेज डॉट लेंथ। ये प्रॉपर्टीज हैं जावास्क्रिप्ट की इनबिल्ट जिसको हम यूज कर सकते हैं। तो इसको मैं करता हूँ अलर्ट, या मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज कर लेता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट msg डॉट लेंथ। ये रिटर्न करेगा इस स्ट्रिंग की लेंथ। ये वाइट स्पेसिस को मीन स्पेस को भी इंक्लूड करेगा। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा 22। इस तरह मीन्स इस तरह से आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया 22। इसी तरह से हम इस पे मेथड्स भी यूज कर सकते हैं, जैसे कुछ इनबिल्ट मेथड्स हैं। टू अप केस मीन्स आप देख सकते हैं यू कैपिटल है, सी कैपिटल है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, इसको कैमल केसिंग कहा जाता है। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे मेरे को अगर ये फंक्शन है तो यहाँ पे फंक्शन की ब्रैकेट्स लगानी पड़ेगी। अब मैं ब्राउजर में जाता हूँ, रिफ्रेश करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पे आ गया हेलो वेबसॉफ्ट। तो मीन्स ये है कि स्ट्रिंग नंबर बूलियंस ये जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स नहीं होते, लेकिन हम अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम उनको एज एन ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। तो मीन्स जैसे जैसे हम इस सीरीज को कंटिन्यू करते जाएंगे आपको ये टॉपिक्स क्लियर होने शुरू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपके जहन में अभी भी कोई क्वेश्चन है आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मेरे वीडियोस के बारे में अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।